मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, जो कि एक सिलसिला हमने शुरू किया था रूल कुदस की नेमतों का, और उसी सिलसिले में ये आज रूल कुदस की नेमतों में से 7वें नंबर पे जो नेमत है, नबूवत की नेमत, इसके तल्लक से आज हम बातचीत करेंगे। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारका को जरूर तलावत किया करें। आज की हमारी जो मरकजी आयत है उसको हम तलावत करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 8 और 9, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह के वसीला से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ात की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्सीरें वही एक रूल कुदस करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए पाई से बरकत हो। आयत मुबारका की रोशनी में ये साबित होता है कि खुदा की तरफ से रूल कुद्दस जब हमें अनायत होता है तो फिर रूल कुद्दस की आगे नेमतें हमें अनायत होती हैं जब हम उनकी आरजू रखते हैं। बाइबल बयान करती है कि बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। सो मेरे अजीजों, जब हम नेमत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को खाली करें, खाकसार करें, हलीम करें और खुदा के साथ अपने रिलेशन को, रिश्ते को अस्तवार करें, मजबूत करें। और जब हम खुदा से मांगते हैं तो फिर वो रूल कुदस अनायत करता है और फिर रूल कुदस की नेमतों से हमें आसूदा करता है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम देखते हैं कि रूल कुदस की नेमतों में से एक बड़ी खास नेमत, जिसको नबूवत करने की नेमत कहा जाता है, ये भी रूल कुदस की तरफ से हमें अनायत होती है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लफ्ज नबूवत जो है, जब हम बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से का मुतालिया करते हैं, जिसको पुराना अहदनामा भी कहा जाता है, तो उसके अंदर इस लफ्ज नबूवत का जिक्र हमें 160 मरतबा मिलता है। और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, तो इसी लफ्ज का जिक्र और तज़किरा हमें 45 मरतबा मिलता है, यानी 45 टाइम। और टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज नबूवत का जिक्र और तज़किरा हमें 205 मरतबा मिलता है। इसका मतलब है कि इस लफ्ज की बाइबल मुकद्दस के अंदर खिदमत गुजार लोगों के लिए, हर फर्द बशर के लिए एक खास अहमियत है। समझे? इसके लिए जो इब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है नौबा। तो यूनानी ज़बान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोफिटिया। सो इन दोनों अल्फाज का जो मतलब और मीनिंग है वो है नबूवत करना, पेशनगोई करना, खुदा की अलाही रूह के ज़ेरे साया खुदा की मर्जी को जाहिर करना। ये मतलब और मीनिंग है लफ्ज नबूवत का। सो मेरे अजीजों, जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर, यानी कि बुजुर्ग मूसा के दौर में भी खुदा ने अपने
रूल कुदस के वसीला से ये नबूवत करने की नेमत जो है बुजुर्ग मूसा को भी अनायत की। और फिर बुजुर्ग मूसा ने जब 70 लोगों को चुना तो खुदा ने उन लोगों को भी इस नेमत से आसूदा किया। मेरे साथ मिलकर निकालें गिनती की किताब और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 25। तब खुदा अबर में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन बुजुर्गों में डाला। चनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह जिसको साउल के नाम से पुकारा जाता है, मेरे अजीजों, रूल कुदस की ये नेमत, नबूवत करने की नेमत, उसको भी अनायत हुई। मेरे साथ मिलकर सैमुएल की पहली किताब और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 5 और 6 का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। मेरे अजीजों, जब नबूवत करने की नेमत अनायत होती है तो फिर इंसान बदल कर एक और ही इंसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हलीमी आ जाती है, उसके अंदर खाकसारी आ जाती है, उसके अंदर पाखरू के फल लगना शुरू हो जाते हैं और रूल कुदस की नेमतें उसकी जिंदगी में से नजर आना शुरू हो जाती हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो योएल नबी के सहीफे के अंदर एक बड़ी खास बात लिखी हुई है। साथ मिलकर इस आयत मुबारक को मिलकर पढ़ते हैं। योएल नबी का सहीफा और उसका 2 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 28। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। मेरे अजीजों, इस बात को अपने माइंड में रखें कि खुदा का वादा है कि मैं अपने रूल कुदस को हर फर्द बशर पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जरूरत है कि हम इन नेमतों की आरजू रखें, हमें मांगने की जरूरत है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 20 और 21 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तारील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती, बल्कि आदमी रूल कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। मेरे अजीजों, रूल कुदस की नेमतें हासिल करने के लिए हमें भूख और प्यास रखने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। जब हम मांगते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता है। इसी तरह ईमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 17 और 18 बाद में आप पढ़ सकते हैं। मैं 18 आयत मुबारक आपके सामने तलावत करने लगा हूं, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे, वो नबूवत करेंगे। मेरे अजीजों, ये नबूवत की नेमत जो है आज भी खुदा देने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है कि हम इसकी आरजू रखें। और जैसा मैंने पहले बयान किया है कि इसका मतलब है खुदा के जेरे साया रहकर। नबूवत का मतलब क्या है? मैं पहले बयान कर चुका हूं कि खुदा के जेरे साया रहकर खुदा की मर्जी को लोगों पर जाहिर करना।
ना कि अपने दिल के ख्याल लोगों पर जाहिर करना शुरू कर दे। उसको नबूवत नहीं कहा जाता। तो इमाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। सो मेरे अज़ीज़ों, कदीम ज़माना में भी रूह कुदस की ये नेमत जो है अपने खुदा लोगों के ऊपर जाहिर करता था, और आज भी खुदा अपने बरगजीदा बेटे और बेटियों के ऊपर इस रूह कुदस की नेमत को जाहिर करता है, लेकिन उन पर जो इसकी आरज़ू रखते हैं। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो एक शख्सियत गुजरी है जिसका नाम मुकद्दस फिलिपस था, जो कि ऐसे मुबश्शिर खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम देता था। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसकी बेटियां थीं, खुदा ने उनको भी नबूवत करने की नेमत अनायत की थी। मेरे साथ मिलकर इमाल की किताब और उसका 21 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 को हम मिलकर तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, और फिलिपस की 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। मेरे अजीजों, ये नेमत हर फर्द बशर के लिए है, उनके लिए जो यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो अपने गुनाहों को छोड़कर, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आते हैं और उसके नाम से बपटाइज होते हैं, नई जिंदगी का आगाज करते हैं, और फिर रूह कुदस उनको इनाम में मिलता है। और जब रूह कुदस इनाम में मिलता है तो फिर रूह कुदस की नेमतें उसकी जिंदगी में जाहिर होती हैं। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें, रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और नए सिरे से पैदाइश का आगाज करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और रूह कुदस इनाम में पाएं और रूह कुदस की नेमतों की आरजू रखें, खुदा उनसे मांगे, खुदा आपको इन नेमतों से आसूदा करेगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अगर आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे गॉस्पेल चैनल UAE को दुआओं में याद रखें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये कलाम हर फर्द बशर तक पहुंच सके। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।